साजिद, शोराए बज़्म मोहब्बत, नक़ीबाने जलसा और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसाए मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम व जुमला उश्शाकाने सहाबा व अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अच्छा बाबू खैरियत, जलसा खत्म हो गया? ये जो जा रहे हैं जलसा खत्म हो गया? क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। अभी खतीब बैठा भी नहीं, सलाम भी किया, बेचारा जवाब भी सही से नहीं दिया, उठा और चला गया। क्या हमारी कौम की इस्लाह होगी? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। पैकरे खुलूस व वफा शायर इस्लाम इज़्ज़त माँ बारी जनाब शहबाज रज़ा नूरी साहब क़िबला कलकत्ता, इनका हुक्म हुआ और फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद हाजिर आया। आपको लगता होगा कि मैं 200-300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया, नहीं, 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आप हज़रात की दहलीज तक पहुँचा। 10-20 मिनट ही सही मोहब्बत के साथ सुने, तकरीरें भी सुने, नात भी सुने, बल्कि जब नींद आए तो नात सुने, इसलिए कि उस वक्त और ज्यादा लुत्फ आता है, और जब बेदार हो तो तकरीर सुने, इसलिए कि तकरीर समझने के लिए है और नात इश्को वफा बेदार करने के लिए। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी। जिंदाबाद। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सेवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजदे शबीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, है जिसकी इब्तदा इस्माइल और इंतहा है हुसैन। करबला सुनना भी चाहिए, करबला पढ़ना भी चाहिए, करबला याद भी रखना चाहिए। करबला से
सबक सीखने की जरूरत है। करबला सुनकर दिल में हौसला पैदा करने की जरूरत है। करबला सुनकर अपने दिल को इस्लाम के लिए और मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपने जिंदगी की सारी किताबें पढ़ी और आपने करबला का मुताला नहीं किया, समझें कि आपने जिंदगी में किसी किताब का मुताला नहीं किया। करबला माँ भी पढ़े, करबला बाप भी पढ़े, करबला भाई भी पढ़े, करबला बहन भी पढ़े, करबला पीर भी पढ़े, करबला मुरीद भी पढ़े, करबला इमाम भी पढ़े, करबला मुक्तदी भी पढ़े। याद रखना, जिंदगी में जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर मैदाने करबला में इमामत करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में सर कटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। बाप करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह राहे खुदा में औलाद कटाने का सलीका पैदा हो जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी, शहरबानों का किरदार सीख जाएगी। बहन करबला पढ़ेगी, सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर मिल जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार की तरह भाई की मोहब्बत में जान लुटाने का तरीका मिल जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा, हजरत अली अकबर की तरह बाप के कदमों में सर कटाने का तरीका मिल जाएगा। भतीजा करबला पढ़ेगा, चचा की मोहब्बत में गर्दन कटाने का सलीका मिल जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर इस्लाम बचाने के लिए मैदाने कारेजार में जाने का सलीका मिल जाएगा। तो कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो और मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जब जालिम करबला पढ़ेंगे, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेंगे, और मजलूम करबला पढ़ेंगे तो दुनिया की हर जालिम कुव्वत से टकराने का हौसला सीख जाएंगे। यही वजह है आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा जालिम कुव्वत से टकरा रहा है। उसे कुछ याद हो या ना हो, मगर उसे याद है करबला का हुसैन याद है, करबला वालों का जज्बा याद है, करबला वालों की भूख याद है, करबला वालों की प्यास याद है। करबला में क्या नहीं है, इमामत करबला में है, क़यादत करबला में है, भूखे रहकर सजदा करने का सलीका करबला में है, प्यासे रहकर बंदगी का सलीका करबला में है, राहे खुदा में औलाद कटाने का जज्बा करबला में है, मियाँ हुकूमत को ठोकर मारकर शरीयत बचाने का सलीका मैदाने करबला में है। इसलिए करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है। क्या वजह है इमाम हुसैन मैदाने करबला गए? इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? मदीने में रहते थे, नाना के रौसे के करीब रहते थे, मस्जिद नबवी की इमामत उनके जिम्मे थी। दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे इमाम हुसैन, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे इमाम हुसैन। मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स देने वाले अजीम मुफस्सिर और आलिम थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, चाहते तो मदीने में बड़ी आराम की जिंदगी गुजारते। न नजराने की कमी थी, ना ही उनके पास साहब जगह की कमी थी। नाना का रोजा सलामत रहे, जो भी मदीने आता इमाम हुसैन से मुलाकात के बगैर नहीं जाता। मगर जब इमाम हुसैन की निगाहों ने देखा कि जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पे बैठे रहे, हजरत इमाम हुसैन खामोशी के साथ इस्लाम की तबलीग करते रहे। इमाम हुसैन को सिर्फ करबला में मत देखो, इमाम हुसैन को वहां देखो, करबला में भी देखो, करबला के पहले भी देखो, करबला के बाद में भी देखो, मस्जिद नबवी में भी देखो। हजरत अमीर माविया से एक दिन उनके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए जब आपकी मजलिस सजती है आप इमाम हुसैन का जिक्र छेड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि इमाम हुसैन से एक बार मुलाकात करो। कहा इमाम हुसैन से मिलना चाहते हो? कहा हाँ। कहा ये तो बड़े नसीबे की बात है, इसलिए जाओ इमाम
हुसैन से जरूर मिलना। कहा हुजूर जाऊंगा। कहा जाना तो खाली हाथ न जाना, अमीर माविया से तोहफे और तहाइफ लेकर के जाना। कहा हुजूर मदीने जाऊंगा मगर मस्जिद नबवी में कैसे पहचानूंगा मेरे नबी का नवासा कौन है, मेरे आका हुसैन कौन है, अली के लख्ते जिगर कौन है, सैयदा फातिमा के नूरे नजर कौन है। हजरत अमीर माविया ने कहा सुनो, जब मस्जिद नबवी में पहुंचना अपने मालो असबाब और ऊँटनी को बाहर रख देना, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होना, देखना लोगों की भीड़ लगी होगी और एक चमकता हुआ चेहरे वाला नौजवान लोगों की झुरमुट में बैठा होगा। कभी लोगों को तफसीर पढ़ा रहा होगा, कभी लोगों को हदीस पढ़ा रहा होगा, लोगों को दीन की बातें बता रहा होगा, लोगों को शरीयत की पैरवी का दर्स दे रहा होगा। समझ लेना मस्जिद नबवी में जो सबसे खूबरू और खूबसूरत नौजवान बैठकर लोगों को दीन सिखा रहा होगा, समझ लेना वही मेरे आका हुसैन है, वही नबी के नवासे हुसैन है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ये इमाम हुसैन है जिन्हों जो जमाने को बैठकर मदीना शरीफ में दरसे वफा दे रहे हैं। लेकिन जब देखा अब दरसगाह में बैठकर सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अब खानकाह में बैठकर सिर्फ लोगों से मुलाकात से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद जैसा जाबिर जालिम शख्स हुकूमत की कुर्सी पे बैठ चला है। यजीद का मकसद है शरीयत को बदल देना, यजीद का मकसद है शरीयत को पामाल कर देना। अब जरूरत थी, चूंकि यजीद के पास लश्करे जर्रार है, बोलेगा तो कौन बोलेगा, यजीद के साथ फौज है, बोलेगा तो कौन बोलेगा। इमाम हुसैन ने जरूरी समझा अगर सारी दुनिया खामोश है, ऐ हुसैन तू भी खामोश रह गया तो समाज में शराबियों का बोलबाला हो जाएगा, समाज में जुआरियों का बोलबाला हो जाएगा, समाज में शरीयत के बागियों का बोलबाला हो जाएगा। इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया, कहा हुसैन बैयत करेगा मगर शरीयत के बागी के हाथ में बैयत नहीं करेगा, यजीद बैयत करेगा मगर शरीयत के मुखालिफ के हाथ में बैयत नहीं करेगा। हुसैन अगर बैयत नहीं करेंगे इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहा अंजाम मुझे न समझाओ, अंजाम यजीद को बताओ, अंजाम तो यजीद का बुरा होगा। बज़ाहिर दुनिया को लगा, दुनिया वालों को लगा हुसैन का मदीना छूट रहा है, हुसैन का मदीना छूट रहा है, हुसैन का नाना का रोजा छूट रहा है। हो सकता है इमाम हुसैन की करबला की जंग पढ़ने के बाद दुनिया का कोई कलमकार लिखे हुसैन का खानदान कट गया, हुसैन की औलादें कट गई, हुसैन की जिंदगी कुर्बान हो गई, हुसैन का नाना का रोजा छूट गया। लेकिन यजीद तो अपने तख्त पे बैठा रहा। दुनिया वालों याद रखना ये मुख्तसर चंद लम्हों की जो जिंदगी थी, इमाम हुसैन ने तारीख रकम करके बताया करबला से पहले जितनी जंगें हुई उसमें सर काटने वाले जंग जीतते थे, मगर ये करबला था जहां हुसैन ने सर काटने की जगह सर काटा, मगर यजीदियों के सामने सर झुकाया नहीं, सर कटाकर सजदे में सर रखकर जमाने को दरसे वफा दिया कि देख करबला से पहले सर काटने वाले जंग जीतते थे, ये करबला है जहां प्यासे रहने वाला जंग जीत जाता है, भूखे रहने वाला जंग जीत जाता है, सर कटाने वाला जंग जीत जाता है। यजीद की हुकूमत हुसैन की शहादत के साथ खत्म हुई, यजीद का नाम भी मिट गया, यजीदियों का नामो निशान भी मिट गया, मगर हुसैन का नाम करबला से पहले भी बाकी था, करबला में भी बाकी रहा, रहती दुनिया तक हुसैन का नाम बाकी रहेगा। नारे तकबीर, असल में नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुसैन का किरदार बाकी है, हुसैन का इखलाक बाकी है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन का खानदान जिंदा है। यजीदियों ने सोचा था, जुल्म और जबर के साथियों ने सोचा था हुसैन का खानदान मिट जाएगा, लेकिन 22,000 यजीदियों के खानदान का पता नहीं चलता। मगर हर शहर हर जहां जिस इलाके में चले जाओगे हुसैन के शहजादे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये इमाम हुसैन की ऐसी जीत है जमाने की निगाहों के सामने, ऐसी जीत कि दुनिया के हर फासी को फाजिर को समझना चाहिए। बम गिरा देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, नरसंहार कर देने से हक्कानियत खत्म नहीं होती, वक्ती तौर पे किसी का गला काट देने से हक को सदाकत का परचम नहीं झुकता है, वक्ती तौर पे किसी परचम को उठाकर फेंक देने से उस परचम की अजमत खत्म नहीं हो जाती है। जैसे राफजियों ने सोचा हजरत अबू बकर को गालियां देने से हजरत अबू बकर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है, हजरत उमर पे तबर्रा करने से हजरत उमर की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। जैसे खारजियों ने सोचा अहले बैत की मुखालफत करने से अहले बैत की अजमत खत्म होने वाली नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अबू बकर का नाम जिंदा है कि नहीं है? उमर का नाम जिंदा है कि नहीं है? अरे मियाँ, हजरत उमर इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, कभी आप अपनी औलादों को सुनाइए। आपने शहरबानों का नाम सुना होगा, ये शहरबानों मैदान करबला में इमाम हुसैन की ज़ौजा है और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है। अब याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी नस्लें मौजूद हैं इनका सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता है। राफिजियों, कान खोलकर सुल्तान रजा की गुफ्तगू को सुनो। जिस शहरबानों के नाम के तुम चर्चे निकालते हो, जिस ज़ैनुल आबिदीन का तुम नारा लगाते हो, वो ज़ैनुल आबिदीन जिस माँ की गोद में पले, वो माँ इमाम हुसैन को तोहफे में और उनकी निकाह में ईरान के बादशाह ने नहीं बल्कि उमर इब्ने खत्ताब ने दिया है। याद रखना, इसलिए याद रखना, अगर ज़ैनुल आबिदीन से प्यार है तो उमर से प्यार करना होगा, शहरबानों से प्यार है उमर से मोहब्बत करनी होगी। साहब याद रखिए, जब ईरान फतह हुआ खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, बहुत सारी चीजें माले गनीमत में आई, सैयदा शहरबानों भी आती है। लोगों ने पूछा हुजूर सारे इनामों इकराम बट गए, सैयदा शहरबानों किसके किस्मत में जाएंगी? उमर इब्ने खत्ताब का फैसला देखो। कहते हैं सुनो, शहरबानों ईरान की शहजादी हैं और हुसैन इस्लाम के शहजादे हैं, इसलिए ईरान की शहजादी किसी और के निकाह में नहीं जाएगी, शहजादे इस्लाम इमाम हुसैन के निकाह में। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हजरत अमीर माविया को बोलने वालों हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन थे। चाहते तो अपने निकाह में रख सकते थे, चाहते तो अपने बेटों की निकाह में रख सकते थे, मगर हजरत इमाम हुसैन को इतनी इज्जत क्यों की? इसलिए याद रखिएगा, आप खुशनसीब हैं, इतने खुशनसीब, आप इस खुशनसीबी पे फख्र कीजिए और हमेशा इस खुशनसीबी की हिफाजत कीजिएगा। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सहाबा से प्यार करते हैं अहले बैत से नहीं करते, और एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं सहाबा से नहीं करते। जो सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उसे खारजी कहा जाता है, जो अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उसे राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से कई सौ बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमें इश्क़ सहाबा व अहले बैत का जाम पिलाया और कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहा ऐ सुन्नियों, सिर्फ सहाबा से प्यार न करना वरना खारजी हो जाओगे, सिर्फ अहले बैत से प्यार न करना वरना राफजी हो जाओगे। इसलिए कि सहाबा से सिर्फ प्यार ये खारजियत की निशानी है और सिर्फ अहले बैत से प्यार ये राफजियत की निशानी है, और दोनों से प्यार ये अहले सुन्नत वल जमात की निशानी है। इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। इसलिए एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पे उठाकर बोले या रसूल अल्लाह।
और जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी, याद रखिएगा। अब मैं चाहता हूँ दो चार बातें आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपके जहन में जो कुछ बातें हैं वो निकल जाए। आज मार्केट में कुछ हुसैनियों की तादाद की कमी नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के हुसैनी मार्केट में है, लेकिन आप उन मुख्तलिफ में अच्छी क्वालिटी का हुसैनी बनिए। यानी आपका ईमान अच्छा हो, इखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, कमर तक बाल बढ़ाकर नाचने वाला हुसैनी मत बनिए, शराब पीकर माशरे को बर्बाद करने वाला हुसैनी मत बनिए, सर से दुपट्टा उतार कर बेटियों को मेले में ले जाकर के गुलगप्पा खिलाने वाला हुसैनी मत बनिए। मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपको थोड़ी देर के लिए मेरी बात खराब लगेगी, लेकिन बैठकर तन्हाई में सोचिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, नश्तर जो लगाता है वो बुरा नहीं होता। याद रखिएगा, पैक बांधकर ढोंगी और तमाशा करने वाला हुसैनी मत बनिएगा। हुसैनी बनना है अब्बास अलमदार की तरह बनिए, हुसैनी बनना है हुर इब्ने यजीद की तरह बनिए, हुसैनी बनना है हबीब इब्ने मुजाहिर की तरह बनिए, हुसैनी बनना है मुस्लिम इब्ने औसजा की तरह बनिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा ये कैसे हुसैनी है? मैं कहूँगा ये वो हुसैनी है जो हुसैन के साथ करबला तक पहुँचे हैं। प्यास आई है बर्दाश्त किया है, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है। 9वीं मुहर्रम की रात आई है, दिन 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं की रात आई है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया है, कहा ए मेरे साथियों, तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, तुम्हारी वफादारी हमें कबूल है। ऐ मेरे साथियों, कल मार के करबला होकर रहना है। सुनो, मेरी शहादत मेरे लिए ये मुकद्दर है, यजीदियों से सिर्फ मेरा मुकाबला है। तन्हा हुसैन 22,000 यजीदियों के लिए काफी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कितने बहादुर है हुसैन, 22,000 से तन्हा टकराने को तैयार है। कितने बहादुर है हुसैन, अकेले मार के करबला के रन में जाने के लिए तैयार है। इसलिए आप भी हमेशा हुसैनी मिजाज में रहिए। जब हक को सदाकत की बारी आए, इंतजार नहीं करना है हमारी बस्ती के लाखों लोग बोलेंगे तो बोलूंगा, बल्कि आप ये सोचकर बोलिए करोड़ों झूठ बोल रहे थे, मैंने तन्हा सच बोलकर इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है, जिंदा कर दिया है। ये हमारी पहचान हो। हजरत इमाम हुसैन ने ये जुमले जब साथियों से कहे, कहा आपकी मोहब्बत कबूल, अब आप ये रात की तन्हाई अपने घर को चले जाए, मेरी अहले बैत से भी एक एक फर्द को ले ले। चराग बुझा दिया इमाम हुसैन ने, मगर इतने वफादार थे हुसैनी कि उन 72 हुसैनियों में सब फूल थे, एक भी कांटा ना था। सबने मचल कर कहा आका हुसैन आपको, आका हुसैन आपकी जिंदगी के बाद हमारी जिंदगी किस काम की है? आका हुसैन आपके बाद ये जिंदगानी किस काम की है? आका हुसैन अगर आपको छोड़कर हम चले गए तो कल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? आका हुसैन आए आपके साथ हैं और जिंदगी भी आपके कदमों में कुर्बान करके जाएंगे। ये है इमाम हुसैन की वफादारी, हर मोड़ पर हुसैन के साथ, हुसैन के साथ, हुसैनियत के साथ। मगर इस दौर में मैं आज देखता हूँ नारे तो हमारे समाज में लगते हैं, मगर इमाम हुसैन का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, आप ईमानदारी से बताएं, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है या औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? अगर मज़ार शरीफ पर चादरें न चढ़े कोई गुनहगार नहीं होगा। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, ताकि अजमत व शान पता चले आम मुमिनों की कब्र और है और अल्लाह के वली की कब्र और है। अब यहाँ से एक बात ज़हन में आई, यानी वली की कब्र पर हम इसलिए चादर चढ़ाते हैं ताकि ये उनकी अजमत की निशानी है। ये मेरी कौम की माओ बहनों याद रखना, तुम अपने सरों पे चादरों को बोझ न समझना, बल्कि जब चादर को सर पे रखना तो ये सोचना जिस चादर की अजमत को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने शहादत का जाम पिया है, आज हमने उस चादर को अपने सर पे उठा लिया है। आज
आज हमने उस चादर को अपने सर पे उठा लिया है, वरना ये मुहर्रम में 10 दिन फातिहा कराने का तेरा क्या मतलब, तेरा क्या फायदा है? इमाम हुसैन की मजलिस में आकर के बैठने का तेरा क्या फायदा है? इसलिए याद रखिए, आप जिंदगी में अगर हम सब मिल करके मजार शरीफ पे चादर न चढ़ाएं, एक आदमी चढ़ा दिया काम काफी है। चादर न चढ़ाएंगे गुनहगार नहीं होंगे, मगर बाप हो और बेटी के सर पे चादर न हो, बाप गुनहगार होगा। शौहर हो, बीवी के सर पे चादर न हो, शौहर गुनहगार होगा। भाई हो, बहन के सर पे चादर न हो, इसलिए भाई गुनहगार होगा। बेटा हो और माँ के सर पे चादर न हो तो बेटा गुनहगार होगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सैयदा खातूने जन्नत के नाम का फातिहा कराने वाला भी बनिए और उनकी चादर अजमत को अपनी बेटियों के सरों पे उड़ाने वाला भी बनिए, ताकि जमाना देख ले करबला से पहले भी इस्लाम जिंदा है और करबला के बाद भी किरदारे फातिमतुल ज़हरा जिंदा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब याद रखिएगा साहब, मसला ये नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम अहले बैत है। अब साहब ये कुरान और अहले बैत कौन है? उलमा फरमाते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, यहाँ तक कि ये दुनिया में साथ साथ रहेंगे, मैदान महशर में साथ साथ उठाए जाएंगे, हौज़े कौसर पे एक साथ मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात करेंगे। आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, यहाँ अल्लाह ने कुरान का, अल्लाह ने अहले बैत का साथी किसे बनाया? कुरान को। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दे, किसे बनाया? कुरान को। कुरान क्या है? कुरान ये आसमानी किताब है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने अहले बैत का साथी किताब को बनाया। मेरी कौम का नौजवान, पूरी दुनिया को अल्लाह ने मिजाज दे दिया और अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूरी दुनिया के इंसानों को मिजाज दिया। ऐ दुनिया वालों देख, मैंने अपनी औलादों का साथी किताब को बनाया है, मैंने अपने घर की बहू बेटियों का साथी किताब को बनाया है, मैंने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है। तुम भी अपनी जिंदगी का साथी कुरान को भी बनाना और अहले बैत को भी बनाना, ताकि इस्लाम पढ़ने की जरूरत पड़े तो कुरान में पढ़ लेना, नबी की सीरत देखनी हो तो अहले बैत की जिंदगी में देख लेना। अब मेरे बताने का मकसद ये है, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, जरा इस पे गौर करना। अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया है, यानी किताब रखिए, किताब को साथ लेकर चलिए, किताब को अपना साथी बनाइए। जिंदगी के हर मोड़ पे किताब आपका साथी हो, मगर नबी के गुलाम भी अगर किताब के बजाय मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना ले, मोबाइल फोन को हम अपनी जिंदगी का साथी बना ले। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सब ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। औलिया का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, हुफ़ाज़ का साथी किताब है। दौरे जदीद में चले, साइंटिस्टों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है। दुनिया का हर कामयाब इंसान किताब को साथी पहले बनाया है। डॉक्टर बाद में बना है, इंजीनियर बाद में बना है, प्रोफेसर बाद में बना है, मुफस्सिर बाद में बना है, मुहद्दिस बाद में बना है, आलिम बाद में बना है। इसलिए कि ये फार्मूला किसी और ने नहीं दिया, ये फार्मूला आमिना के लाल ने दिया है, हुसैन के नाना जान ने दिया है, सैयदा खातूने जन्नत के बाबा जान ने दिया है। कहा दुनिया वालों, मैंने अपने घर वालों का साथी किताब को बना दिया, ताकि न इल्म उनसे दूर हो न वो इल्म से दूर हो। ऐ मेरी
कौम का नौजवान, आज तेरा तालीमी मैदान में तेरा वजूद नहीं है। आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार आलिम है, आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार IPS अफसर है, आज कितने परसेंट हमारे बच्चे बावकार SP DSP DM डॉक्टर इंजीनियर है। आपकी साहब तादाद कितनी है? आप ईमानदारी से बताएं। ये वो फार्मूला नबी ने दिया है, जमाने को दरसे वफा नबी ने दिया है। आज हमारे बच्चों के मैट्रिक में इम्तिहान अच्छे नहीं आते, उसकी वाहिद वजह यह है आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों ने किताब की जगह मोबाइल फोन को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताब की जरूरत थी, ये मोबाइल फोन चला रहे हैं। मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवान जिन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत थी, वो बैठकर मोबाइल पे डिस्को डांस देख रहे हैं। साहब हमारी कौम की बेटियां जिन्हें बैठ करके मदरसे से लेकर स्कूलों तक किताब पढ़ने की जरूरत थी, वो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चला रही है। तो कानपुर का हादसा नहीं होगा तो क्या होगा? साहब उत्तर प्रदेश में लड़कियां मुर्तद नहीं होंगी तो क्या होंगी? यूपी और बिहार की लड़कियों की इज्जत तो आबरू नहीं लूटेगी तो क्या होगी? इसलिए कि इंस्टाग्राम ने इन्हें अंधा बना दिया है, फेसबुक की वादी ने इनकी इज्जत तो आबरू का जनाजा निकाल दिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, करबला जाने का इमाम हुसैन का एक मकसद था, इस्लाम की हिफाजत हो, मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर की हिफाजत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरा इस्लाम नहीं बचा सकते, आपके अंदर इतनी औकात नहीं है, कम से कम अपनी बस्ती तो बचा लीजिए। आप बस्ती नहीं बचा सकते, कम से कम एक मोहल्ला तो बचा लीजिए। अरे मोहल्ला नहीं बचा सकते, खानदान बचा लीजिए। खानदान नहीं बचा सकते, अपना घर बार बचा लीजिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा करना क्या होगा? इस दौर में खानदान बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए, मोहल्ला बचाने के लिए तलवार और लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, नबी के दिए हुए फार्मूले पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। यानी आपकी बेटियां तालीम याफ्ता हो, उनका किरदार अच्छा हो, आपके नौजवान तालीम याफ्ता हो, इनका किरदार और कैरेक्टर बेहतर हो, ये इल्म के एतबार से भी मजबूत हो और किरदारों कैरेक्टर के एतबार से भी मजबूत हो। जिसके पास इल्म भी अच्छा है, जिसका किरदार भी अच्छा है, दुनिया में उसी जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगी, आप ये सोच रहे होंगे मौलवी आया है, करबला में अब तक तलवार नहीं चलाया है, अब तक मौलवी आया है, अब तक लोगों को रुलाया नहीं है। लेकिन मैं तलवार नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत का मकसद आज हमारी कौम समझे। क्या आपको दर्द नहीं होता? आज आपने सिर्फ मुहर्रम के महीने का सही इस्तेमाल नहीं किया है। आप गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन के सामने मकसद था, इमाम हुसैन मैदाने करबला गए, जाने के बाद सैयदा ज़ैनब को भी लेकर गए, खुद भी गए। एक शख्स ने मुझसे पूछा था, औरतों को सैयदा ज़ैनब को करबला में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तुम्हारी नजरें गिरी हुई है। अरे इस्लाम का दो रुख है, इस्लाम में औरत, इस्लाम में दो रुख है। इस्लाम का एक रुख रसूलुल्लाह की सीरत से जाना जाता है और एक रुख सैयदा खातूने जन्नत की सीरत से जाना जाता है। मेरा हुसैन इस्लाम बचाने गया है ताकि जमाना देख ले, हुसैन करबला जाएगा तो रसूलुल्लाह की सीरत समझ में आएगी, ज़ैनब करबला जाएगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत समझ में आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहूंगा इन दोनों सीरत को आप हटा नहीं सकते हैं, अब इसे ज़हन में रखिएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, वक्त आ गया है, हाथ में तलवार की जरूरत नहीं है, हाथ में बम बारूद की जरूरत नहीं है, हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है। आपकी इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, आपकी इस बस्ती की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। 10
10 पढ़े बहुत अच्छा इतने 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। उनका ईमान हुसैनी हो, उनका किरदार हुसैनी हो, उनका करेक्टर हुसैनी हो। और आला हजरत ने लिखा उन बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। अब उनमें देखिए इनके अंदर क्या बनने की क्वालिटी है। अगर मदरसे में पढ़ने वाले हैं तो आलिम बनेंगे, हाफिज बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुनाजिर बन सकते हैं, मुजाहिद बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। ऐसे ही स्कूल में पढ़ने वाले हमारी कौम के बच्चे हैं, ये जज बन सकते हैं, IPS अफसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, साहब ये दारोगा बन सकते हैं। ये हमारी कौम में बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे सियासी रहनुमा बन सकते हैं। आला हजरत ने लिखा जो बन सकते हैं उन्हें चुन लीजिए और मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन बरेली के रजा है जिन्होंने लिखा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, सिर्फ गांव के 10 पढ़े लिखे नौजवानों को चुन लो, ब्रिलियंट नौजवानों को चुन लो। अब उनकी तालीम के पीछे पूरा गांव मिलकर दौलत लगा दो। अगर गरीब है तो भी पढ़ाओ, अमीर है तो भी पढ़ाओ। याद रखना जिस दिन तेरी बस्ती में 10 पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई IPS अफसर बन गया, कोई साहब आदमी में चला गया, कोई बेहतरीन मास्टर बन गया, कोई वक्त का बड़ा आलिम बन गया, कोई वक्त का बड़ा हाफिज बन गया। अब ये 10 नौजवान सिर्फ बन गए तो एक गांव नहीं बल्कि एक नस्ल की हिफाजत हो जाएगी। तेरी गांव के तरफ कोई आंख उठाने से घबराएगा, कहेगा उस गांव के तरफ मत देखना, वो जज साहब का गांव है, वो डॉक्टर साहब का गांव है, वो SP साहब का गांव है, वो DM साहब का गांव है, वो मुफ्ती साहब का गांव है, वो मौलाना साहब का गांव है। उस गांव में जाहिलों की टोली नहीं रहती, उस गांव में पढ़े लिखे लोगों की टोली रहती है। उस गांव के लड़के पढ़े लिखे हैं, उनका माहौल बदला हुआ है, उन्हें पता है हलाल क्या है हराम क्या है। वो हुसैनी है, उन्हें पता है शरीयत की हिफाजत के लिए गर्दन कैसे कटाई जाती है, बहु बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का मेयार कैसे ऊंचा किया जाता है। जिस दिन हमारी कौम ने इस मेयार को समझ लिया और मोबाइल की जगह किताब को हमारी जिंदगी अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, हर बेटी बाइज्जत हो जाएगी, हर बेटा बाइज्जत हो जाएगा, माँ बाप की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गलत है, लेकिन गलत चीजों को देखना गलत है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, बिला जरूरत कॉल मत कीजिए। मोबाइल SMS के लिए है, बिला जरूरत SMS मत कीजिए। मोबाइल याद रखिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजिए। खुदारा आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं, मत चलाइए। मेरी कौम की बेटियां तुझे फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। आपको इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, आप मत चलाइए। आपका सादा सेट मोबाइल से काम चल जा रहा है, हरगिज मल्टीमीडिया सेट को आप अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए, बल्कि मोबाइल की जगह महंगी किताबें पढ़िए। मोबाइल में अगर ऑफलाइन क्लास नहीं तो आप ऑनलाइन क्लास लेकर के पढ़िए। अगर आपको सस्ती महंगी किताबें मिलती है तो आप ऑनलाइन सस्ती किताबें लेकर पढ़िए। मगर आज के जलसे से वादा करके जाइए, हम हुसैन पाक की मोहब्बत में आज ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को नहीं बल्कि नबी ने घर वालों का साथी किताब को बनाया है। हम हुसैनी भी अपने घर वालों का साथी किताब को बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाए तो कितने लोग बनाएंगे? सब बनाएंगे माशाअल्लाह। याद रखें, ये बताएं जमाने को दरसे वफा दे, हमारी जिंदगी का साथी एक है और उस साथी का नाम है, जरा जोर से बोल दे, क्या नाम है? अभी तो शायर साहब एक बार बोलेंगे, बोलिए तो सब लोग आगे आगे पढ़ने लगे। अभी बोलेंगे सुभान अल्लाह बोलिए तो नौजवान नीचे से ऊपर तक तरफ कर सुभान अल्लाह बोलेगा।
और मैं बोल रहा हूं कि वादा कीजिए कि आज के बाद किताब को जिंदगी में साथी बनाइएगा। तो कितने लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हम कहां आकर फंस गए। इसलिए मेरा मशवरा मानिए, हम जिंदगी में किसे अपना साथी बनाएंगे? जरा हाँ जोर से बोले, किसे बनाएंगे? किताब को। और अपने छोटे छोटे बच्चों को कहेंगे, बेटा ये तेरी उम्र मोबाइल चलाकर गेम खेलने की नहीं है, तेरी उम्र बेटे आईपीएल में सट्टा लगाने की नहीं है, तेरी उम्र इंस्टाग्राम चलाने की नहीं है, तेरी उम्र तो ये है किताब पढ़ते हैं बच्चे तो अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, मार्केट में हुसैनियों की कमी नहीं है। कोई एक दिन का हुसैनी है, कोई 10 दिन का हुसैनी है। हुसैनी वो भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो हुसैनी नहीं है। अगर एक दिन का हम जलसा करें तो हम सब एक दिन के हुसैनी हो गए। हमने 10 दिन सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराया तो हम 10 दिन के हुसैनी हो गए। मैं चाहता हूं कि हम सब लाइफ टाइम हुसैनी हो जाए। आप कहेंगे सुल्तान रजा लाइफ टाइम हम हुसैनी कैसे बनेंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा लाइफ टाइम हुसैनी बनने का एक ही तरीका है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा याद रखना, दुनिया में जो लोग कहते हैं हुसैन कहाँ है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा मेरा आका हुसैन कहाँ नहीं है। मस्जिद नबवी में हुसैन है, मस्जिद अक्सा में हुसैन है, मस्जिद हरम में हुसैन है। दुनिया में कोई मस्जिद लाकर दिखाओ, आजान हो, नमाज हो और उस नमाज में मेरे आका हुसैन नहीं हो। चाहे वो अहले हदीस की नमाज हो, चाहे वो तैयाबना वहाबिया की नमाज हो, चाहे वो आशिकों की नमाज हो, जब नमाज होगी तो कंपलसरी है दुरूद पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, जहाँ जहाँ नमाज है वहाँ वहाँ हुसैन है। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम कर दिया, हुसैन दुनिया में आए नहीं है, याद आ गई है। हुसैन करबला गए नहीं है, याद आ गई है। हुसैन करबला में शहादत का जाम पी लिए, मगर आज भी दुनिया हुसैन पे दुरूद पढ़ने में लगी हुई है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मियाँ, कल भी जमाना हुसैन पे दुरूद पढ़ रहा था, आज भी जमाना हुसैन पे दुरूद पढ़ रहा है। दुनिया में कोई ऐसी नमाज ला कर दिखाओ कि नमाज हो और हुसैन पे दुरूद नहीं हो। जब जब नमाज होगी सजदा भी होगा, कयाम भी होगा, रुकू व सुजूद भी होंगे, नबी और आले नबी पे दुरूद भी होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिए, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, जाकर अपने घर पे अपनी बहू बेटियों से कहना, अपने घर की औरतों से कहना, अपनी माओ बहनों से कहना, अपने बच्चों से कहना, ऐ मेरे घर वालों, मैं चाहता हूं कि हम सब लाइफ टाइम हुसैनी हो जाएं। आपके घर के बच्चे बूढ़े जवान माँ बहनें कहेंगी हम लाइफ टाइम हुसैनी कैसे बनेंगे? कहा लाइफ टाइम हुसैनी बनने के लिए सिर्फ जलसा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फातिहा से काम नहीं चलेगा। कहा बनना क्या होगा? कहा मेरी माँ तू नमाजी बन जा, मेरा भाई तू नमाजी बन जा, मेरी बीवी तू नमाजी बन जा, मेरा बेटा तू नमाजी बन जा, मेरी बेटी तू नमाजी बन जा। जिस दिन हम सब नमाजी बन गए हम लाइफ टाइम हुसैनी बन जाएंगे। इसलिए कि सुनो, जब नमाज पढ़ोगे, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे। जब कभी नमाज़े तहज्जुद के लिए खड़े हो जाओगे हुसैन याद आएंगे। फिर मुहर्रम का महीना आए ना आए, मुहर्रम से पहले भी हम हुसैनी होंगे और मुहर्रम के बाद भी हम हुसैनी होंगे। वो हुसैन जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी के लिए काफी है और मरने के बाद कब्र अनवर में भी कामयाबी के लिए काफी। इंशाअल्लाह हम सबको लाइफ टाइम हुसैनी बनना है। अरे हाथ उठाकर एक बार बोल दे, इंशाअल्लाह हम सबको लाइफ टाइम हुसैनी बनना है। बड़ी अच्छी बात है, जरूर बनिए। ये इमाम हुसैन है, जब देखा शरीयत की मुखालिफत यजीद तख्त पे बैठकर कर रहा है, हाथ देने का वादा नहीं किया, कहा मैं यजीद की बैयत नहीं कर सकता। कहा यजीदियों ने कहा नहीं करेंगे तो आपके साथ बगावत होगी। नाना का मदीना छोड़ दिया, मक्का आए, मक्के की
जमीन भी नाहमवार रही। करबला जाने लगे। जब करबला पहुंच रहे हैं, रास्ते में एक मकाम आता है। हूर इब्ने रियाही 1000 सिपाहियों के साथ पहुंचता है। हुसैनियों की नजर पड़ी है। कहते हैं आका वो देखें, लगता है यजीदियों की फौज हमारे ताक़ुब में हमें पीछा करने के लिए आ गई है। कहा लग तो यही रहा है। कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो हम तेजी के साथ चलकर पहाड़ी पे कब्जा जमा ले। कहा हाँ जमा लिया जाए। साहब हुसैनी बड़ी तेजी में चले हैं और पहाड़ी के ऊपर जाकर के काबिज होते हैं। जो ही पहाड़ी पे जाकर काबिज हुए, आज तारीख ने करवट पलटी है। पानी हुसैन के खेमे में है। आज हुसैनियों की तादाद तो मुख्तसर है, मगर आज हुसैनी पूरी तरीके से काबिज है। 1000 यजीदियों की टोली पहुंचती है। सबके सब प्यासे हैं, उनके जानवर प्यासे हैं। तारीख में कोई ऐसा मार्का ला करके दिखाओ कि किसी ने दुश्मनों के जानवरों को पानी पिलाया हो, किसी ने दुश्मनों की फौज को पानी पिलाया हो, मगर ये मेरे आका हुसैन हैं। जब यजीदी पहुंचे तो आका हुसैन ने आने का मकसद पूछा। कहा हम आपको यजीद के दरबार में लेकर के जाने के लिए आए हैं। कहा किसी माँ के बेटे के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो हुसैन को यजीद तक लेकर के जाएगा। हुसैन की जहां मर्जी होगी हुसैन वहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक तुम तलवार नहीं उठाओगे हुसैन किसी पे वार नहीं करेगा। कहा अच्छा हुजूर ये सारी बात ठीक है, हम तो आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? हमारे जानवरों को प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा आए यजीद के तरफ से हो पानी हुसैन से मांग रहे हो, आए यजीद के तरफ से हो खाना हुसैन से मांग रहे हो। नहीं, इमाम हुसैन ने कहा हाँ हाँ यजीदियों जाओ, तुम भी आओ और अपने जानवरों को भी लेकर आओ। आज हुसैन सबको पानी पिलाएगा। मेरे आका हुसैन पिलाते जा रहे हैं, यजीदी पीते जा रहे हैं। तारीख शाहिद है, हर यजीदी ये कहता था हमने दुनिया में इंसान बहुत देखे मगर हुसैन से बड़ा सखी नहीं देखा। लोग अपनों को पानी नहीं पिलाते, ये हुसैन है जो दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, जुर्वे बहा दिए हैं। आला हजरत का ये शेर नबी की शान में है। हुसैन ने करबला में तफसीर बनकर दिखा दिया है। हुसैन ने करबला में तफसीर बनकर दिखा दिया है। ये मेरे आका हुसैन राज क्या है? मेरे आका हुसैन ने रहती दुनिया तक के हुसैनियों को पैगाम दिया, देख तेरा हुसैन अपना बेगाना देखकर पानी नहीं पिलाता, हुसैन प्यास देखकर पानी पिलाता है, हुसैन भूख देखकर खाना खिलाता है। इसलिए हुसैनियों आज ये फैसला कर लेना, आपके मोहल्ले में न कोई हिंदू प्यासा रहे न कोई मुस्लिम प्यासा रहे, आपके मोहल्ले में न कोई अपना प्यासा रहे न कोई बेगाना प्यासा रहे, आपके मोहल्ले में न दोस्त भूखा रहे न दुश्मन भूखा रहे। याद रखना, पूछने वालों ने पूछा था आका हुसैन आप यजीदियों को पानी पिला रहे हैं? कहा हाँ पिला रहा हो। कहा क्या फुरात पे ये पानी देंगे? कहा नहीं देंगे। कहा फिर भी पिला दिया? कहा हाँ पिला दिया, ताकि वाक़ए करबला के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि दुश्मनों को खेमे में मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना, उनके जानवरों को पानी पिलाना ये फातिमा के बेटे का किरदार है। तकबीर, नूरे नजर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, है ना। इसलिए याद रखें जिंदगी में आप चाहते हैं ना इमाम हुसैन की सीरत को जिंदा करना, कुछ नहीं करना है। कोई प्यासा मिल जाए चुपके से एक बोतल लेकर उसे पानी पिला दीजिए, समझ लीजिए आज हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। कोई भूखा मिल जाए चुपके से खाना खरीद कर खिला दीजिए, जात मत देखिए, बरादरी मत देखिएगा, खाना खिला दीजिएगा। दिल में सोचिएगा आज हमने
आका हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। लेकिन आज अफसोस है हमारे समाज और माशरे पर, आज हमारा मिजाज इतना बिगड़ गया, मुहर्रम में महंगा खिचड़ा खाता है, महंगी बिरयानी खाता है, अच्छी क्वालिटी का मटन बिरयानी खाता है। क्या पता माँ को खिलाता है कि नहीं खिलाता है, क्या पता उसका गरीब भाई भी खाता है कि नहीं खाता है, क्या पता जिंदगी में कभी गरीब बहन को भी पूछता है कि नहीं पूछता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस हुसैन ने दुश्मनों को भूखा प्यासा नहीं रखा, वो हुसैन माँ बाप की कितनी खिदमत करता होगा, वो हुसैन अपने भाइयों की कितनी खिदमत करता होगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, आज के बाद खिचड़ा तेरे घर बने, बिरयानी तेरे घर बने, न माँ भूखी रहे, न बाप भूखा रहे, न भाई बहन भूखे रहे, न तेरा खानदान भूखा रहे। याद रखना किरदारे हुसैन यही है, दोस्तों की भी प्यास बुझा दी जाए, दुश्मनों की भी प्यास बुझा दी जाए। हम समाज में इस माशरे को फिर से, हम समाज में इस माशरे को फिर से जिंदा करें। इसलिए याद रखिएगा, तकरीबन 1 घंटा मेरी तकरीर होने वाली है, इसलिए 2, 4, 5, 10 मिनट का पैगाम और सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह फकीर की तकरीर खत्म हो जाएगी। इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है, बोलूं? जरा हाथ उठा करके बोले इजाजत है, बोलूं? देखिए माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। शहबाज रजा नूरी साहब को मुझसे अच्छा सुनिएगा, मुझे यकीन है जरूर सुनिएगा। सारे नौजवान माशाअल्लाह तैयारी में बैठे हैं, मेरी निगाहें देख रही हैं, अंजाम इसका बेहतर जरूर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, ये हजरत इमाम हुसैन है, वहाँ से काफिला आगे बढ़ा है, मैदान करबला में पहुंचा है। जो ही इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला में पहुंचा है, इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटे अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा अब्बा हुजूर ये मैदान करबला है। कहा बेटे काफिला रोक दो, खेमा लगा दो, इसलिए कि ये करबला है, ये वो जगह है जिसका जिक्र मैंने बाबा से सुना है, जिसका जिक्र मैंने माँ से सुना है, जिसका जिक्र मैंने नाना जान से सुना है। बेटा खेमा लगा दो और मैदान करबला में आजान दो। हजरत अली अकबर खड़े होते हैं। पहला काम जो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने किया, मैदान करबला में आजान दिलवाई। ऐ हुसैनियों याद रखना, करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। ये याद रखें, हमारे समाज में आजान भी बाकी रहे और नमाज भी बाकी रहे। आज बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम के नौजवान आजान देना नहीं जानते। गांव का जो सबसे बूढ़ा शख्स होगा, जिसके तलफ्फुज की अदायगी सही से नहीं होगी, गांव में वो आजान देता है। नौजवान तो मोबाइल चलाने में मस्त है। सिर्फ माथे पे पट्टी बांध लेना ये हुसैनी होने की दलील नहीं है। सिर्फ या हुसैन लिखा हुआ टी-शर्ट पहन लेना ये हुसैनी होने की दलील नहीं है। हुसैनी तो हम तब हैं जब करबला में भी आजान दे और अपने घर के मैदान में भी आजान दे। इसलिए याद रखें, हमें नात पढ़ने वाला भी बनना है और हमें आजान देने वाला। अरे हाथ उठाकर बोले हमें आजान देने वाला। मौका मिले न मिले लेकिन आजान देना जरूर सीख लीजिए, इस जज्बे के साथ कि हुसैन के बेटे ने मैदान करबला में आजान दी है। इसलिए इसे याद रखें। अभी साहब चंद लम्हे गुजरे होंगे, अमर बिन साद 5000 का लश्कर लेकर पहुंचता है। यजीदियों ने साजिश रची और सोचा काम ऐसा किया जाए हुसैन की कमर टूट जाए। इसलिए कि दुनिया में एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर बेटे के होंठ खुश्क हो जाएं बाप गवारा नहीं कर सकता। बेटी की प्यास बाप गवारा नहीं कर सकता। अपनी औलादों की भूख की तरफ को एक बाप नहीं देख सकता। मगर याद रखना, इंसान अपने सब्जेक्ट का इम्तिहान देता है। साइंस का बच्चा जो साइंस पढ़ने वाला है वो उर्दू का इम्तिहान नहीं देता, वो हिंदी का इम्तिहान नहीं देता। याद रखिएगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का इम्तिहान नहीं देता।
होता। साइंस पढ़ने वाला अपने सब्जेक्ट का इम्तिहान देता है, बायो पढ़ने वाला अपने सब्जेक्ट का इम्तिहान देता है। अरे हुसैन, तू करबला में किस सब्जेक्ट का इम्तिहान देने पहुंचा है? तो तारीख बताती है हुसैन करबला में का एक ही सब्जेक्ट का इम्तिहान देने पहुंचा है, और उस सब्जेक्ट का नाम है सब्र, उस सब्जेक्ट का नाम है राह अजीमत, उस सब्जेक्ट का नाम है शरीयत की बका। हुसैन इस इरादे से पहुंचे हैं। यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, हुसैन को कोई टेंशन नहीं है। खाना ये तो बात ही अलग है, जब पानी नहीं तो खाने की बात कहां से है। लेकिन आओ देखो, अमर बिन साद ने सोचा था कि 22,000 का लश्करे जर्राद भी जमा कर लिया, और 3 दिन की भूख और प्यास। आहिस्ता से इमाम हुसैन से कहता है, या इमाम, आपके बच्चे प्यासे हैं, आपकी बेटियां प्यासी हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया? आप अपने लिए न सही अपने बच्चों की भूख प्यास को देखकर इरादा बदल दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, अमर बिन साद, ये बात खानदान बचाने की नहीं, ये बात नाना की शरीयत बचाने की है। अगर बात खानदान बचाने की होती तो सकीना की भूख का ख्याल किया जाता, अली असगर के खुश्क लबों का ख्याल किया जाता, औनो मोहम्मद की प्यास का ख्याल किया जाता, हजरत कासिम और अली अकबर की प्यास का ख्याल किया जाता। हुसैन, इरादा क्या है? इमाम हुसैन ने कहा, अमर बिन साद, अब मैं जान गया, इसलिए तूने पानी बंद किया ताकि हुसैन बच्चों की प्यास को देखकर झुक जाएगा, इसलिए तूने पानी बंद किया ताकि हुसैन अपने बच्चों के खुश्क होठों को देखकर यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देगा। अरे तुझे मालूम नहीं है अमर बिन साद, मैं उस माँ की गोद में मैंने करबला की तैयारी की है, मैंने उस बाप की आगोश में करबला की तैयारी की है। दुनिया का हर बेटा भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अपने मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मगर ये हुसैन है, आंखें खोलता है तो मदीनतुल इल्म की गोद में पढ़ता है, बाबुल इल्म की गोद में पढ़ता है, सैयदा सैयदा खातूने जन्नत की आगोश में पढ़ता है। ये हुसैन है, हुसैन जो दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम का नवासा है, दुनिया का बाबुल इल्म जिसे मौलाए कायनात कहा जाता है, उनकी तरबियत याफ्ता बेटा है हुसैन। इमाम हुसैन है, मस्जिद इमाम हुसैन है और मदीने की सरजमी है। अब इमाम हुसैन बताते हैं, अमर बिन साद, मुझे अपना बचपन भी याद है, जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरी माँ ने, मेरे वालिद ने रोजे की मिन्नत मानी थी। मेरा पूरा घर 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहा था। हम शाम को पानी से इफ्तार कर लेते थे, साइल मांगने वाला आ जाता तो इफ्तार उठा कर दे देते थे, मगर जबान पे शिकवा नहीं होता था। कुरान की तिलावत मेरे घर में बंद नहीं होती थी, नमाजें कभी खत्म नहीं होती थी। हम 3 दिन भूखे रहकर नमाजें पढ़ते थे, हम 3 दिन प्यासे रहकर कुरान की तिलावत करते थे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैदाने करबला में भी हुसैन ने 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करके न एक वक्त की नमाज छोड़ी है, न कुरान की तिलावत बंद हुई है, और पूरी दुनिया के हुसैनियों को पैगाम दिया है, देख तेरा आका हुसैन मैदाने करबला में भूखा प्यासा रहकर सजदा कर रहा है। आज के बाद मस्जिद से आजान की आवाज आए तो घर से उठकर मस्जिद में हाजिर हो जाना। मेरी कौम की बेटियों, जब आजान की आवाज आए मुसल्ला उठाकर घर में बिछा लेना। जब रमजान का महीना आए तो सहरी का इंतजाम करके रोजा रख लेना। जमाने को बता देना हम हुसैनी हैं, करबला में हुसैन ने भूखे प्यासे रहकर सजदा किया है। हम हुसैनी अपने घरों में सजदा करते हैं, हम हुसैनी अपनी मस्जिदों में सजदा करते हैं, हम हुसैनी अपनी खानकाहों में सजदा करते हैं, हम हुसैनी अपनी दरसगाहों में सजदा करते हैं। इसलिए याद रखना, हुसैन के याद को जिंदा रखने के लिए नारे की जरूरत नहीं, बल्कि किरदारे हुसैन की जरूरत है, अखलाके हुसैन की जरूरत है। नारा भी लगाइए ताकि कम से कम ईमानी जज्बा बेदार हो। किरदारे हुसैन को जिंदगी में जगह दीजिए ताकि आप भी हुसैनी हो जाएं और आने वाली आपकी नस्लें भी हुसैनी हो जाएं। इंशाअल्लाह होगा, होगा ऐसा।
अब जरा गौर से सुनिएगा, एक से दो ही बातें हैं मेरे पास, इससे ज्यादा बातें नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, अमर बिन साद का इरादा समझ में आ गया, शिमर जिलजौशन खत लेकर आ गया, कहा लड़ाई करो या ओहदे को छोड़ दो। इमाम हुसैन ने जब सुगबुगाहट देखी, अब्बास अलमदार जाइए और जाकर यजीदियों से पूछिए इरादा क्या है। यजीदी बोल पड़े, इरादा बस एक है, या तो जंग हो या फिर बैयत कर ली जाए। इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा, अब्बास जाकर उनसे कहे हमें एक रात की मोहलत दे दो, मगर करबला से भागने की मोहलत नहीं है। मैं करबला से भागने के लिए मोहलत नहीं मांग रहा हूँ। हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को इबादत पसंद है, हुसैन को रियाजत पसंद है। आज की रात जी भरकर हुसैन इबादत करना चाहता है, रियाजत करना चाहता है। यजीदी मान गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ हुसैनियों, तुम भी जिंदगी में एक रात ऐसी मांगो कि मालिक व मौला हमें भी एक रात ऐसी दे जो इबादत में गुजर जाए, जो आका हुसैन की मोहब्बत में गुजर जाए, नबी के घर वालों की याद में गुजर जाए। ऐसी जिंदगी में एक रात मांगो, अगर रात मिल गई समझ लेना हुसैन की मोहब्बत मकबूल हो गई है। आका हुसैन का प्यार, आका हुसैन का प्यार है जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचा दिया है। रात इबादत में कटी है, सुबह नमूदार हुई है, मार्के करबला शुरू हुआ है। इमाम हुसैन के खेमे में 2 लोग हैं, 2 टोलियां हैं, एक अहले बैत है, एक सहाबा और उनकी औलादें हैं। सहाबा और उनकी औलादों ने फैसला किया जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक शख्स भी मैदान करबला में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर, क्या प्यार था, क्या दरसे वफा है, इसलिए उन्हें पता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब कह दीजिए हमें तुझसे, ऐ मेरी कौम तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। सहाबा समझ रहे थे। सहाबा ने कहा ऐ इमाम हुसैन, जब तक हम हैं और हमारी औलादें हैं हम मैदान करबला में लड़ेंगे, हमारी शहादत के बाद आप जा सकते हैं। ये सहाबा का इश्क है और प्यार है। आज भी अगर नबी की औलादें आपके इर्द गिर्द हो तो अपनी औलादों को उनकी औलादों पे तरजीह मत दीजिए, बल्कि याद रखिए पहले उनकी औलादों की कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत और प्यार कीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा, सैयद अगर फांसी के कर देंगे मगर ये हुसैन की इमामत है, ये हुसैन की फिक्र है। 72 कातिलों के सामने खड़े हैं मगर फिर भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी की तबलीग कर रहे हैं। जब यजीदियों ने एक न सुनी, चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश हुई। जब मेरे इमाम की तलवार चली यजीदियों में खलबली मच गई, मगर कब तक ये हुसैन लड़ता। हुसैन को शहादत मकसूद है, शहादत मकसूद है। और उम्मे सलमा के घर वो शीशी भी मौजूद है जिसमें मिट्टी जो बंद है वो खून होने वाली है। याद रखिएगा हजरत इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर मैदान करबला की जमीन पर घोड़े से नीचे गिरे हैं, पेशानी को जमीन पे रखा है और कहा है माँ देख तेरा बेटा हुसैन है, जिसने बचपन में माँ से पूछा था अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी नमाज कज़ा होते हुसैन ने कुरान की तिलावत की और कहा माँ ये तेरा बेटा हुसैन सर तन से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ रहा था और सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ रहा है। यानी कुरान और नमाज से दोस्ती कल भी हुसैन की थी और कुरान और नमाज से दोस्ती आज भी हुसैन की है। ऐ हुसैनियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपने घर जाना, हर बेटा बेटी से कहना मैंने भी तेरे लिए 2 साथी चुन लिया है। वो कहेंगे उन 2 साथियों का नाम क्या है? कहा ये 2 साथी वही है जो करबला में हुसैन के साथी थे। कहा वो कौन है? कहा एक साथी का नाम नमाज है और दूसरे साथी का नाम कुरान है। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, इमाम हुसैन ने शरीयत की बका के लिए सजदे की हालत में गर्दन कटा दी, हाथ की हिफाजत की।
इसलिए मेरे दोस्त इबादत भी जिंदा रहे, शहादत भी जिंदा रहे। जमाने की निगाहों ने देखा 22,000 यजीदी आए थे, साहब बहुत बच कर गए, मगर ये 22,000 दौलत के पुजारी, जुल्म के पुजारी, जुल्म व जबर के साथी, आज उनके खानदान का पता नहीं चलता, मगर हक के साथ देने वाले 72 थे। कल भी उनके चर्चे हो रहे थे, आज भी उनके चर्चे हो रहे हैं। करबला से बचकर आने वाला सिर्फ एक शख्स है जिसे जमाना मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहता है, बाकी औरतें हैं। बताओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा आए थे, मगर आज पूरी दुनिया में हुसैन भी जिंदा है, हुसैन की औलादें भी जिंदा है। इसलिए ये मत सोचिए हम कत्ल हो जाएंगे, हम लिए सूली चढ़ जाए, मारियों का क्या हमारा होगा। नस्लों को भी जिंदा रखेगा। इसलिए मेरे दोस्त, ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम था, जिसे जिंदगी में जगह दीजिए। हुसैन को शरीयत की हिफाजत पसंद है और यजीदियों को शरीयत की बगावत पसंद है। आप बताएं, आपको क्या पसंद है, शरीयत की हिफाजत या शरीयत की बगावत? पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, शरीयत की, जोर से बोले, शरीयत की हिफाजत। हुसैन ने करबला में बताया, मेरा बेटा शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरी बेटी शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरी जिंदगी जिंदगानी शरीयत से बढ़कर नहीं है। आप भी शरीयत की हिफाजत करने वाला बनिए। हुसैन को शराब पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। हुसैन को जुआ पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। हुसैन को जना पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। हुसैन को नाच गाना पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। हुसैन को बेहयाई बुराई पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, सिर्फ 10 दिन फातिहा तूने जन्नत को नमाज पसंद है। एक बार खड़ी हो तो रात खत्म हो जाए, नमाज खत्म नहीं हो। तुम नमाजी बन जाओ, रोजादार बन जाओ। याद रखना, जब एक बेटी, एक औरत संवरती है तो एक जिंदगी नहीं, नस्लें संवर जाती है। मैका भी संवरता है, ससुराल भी संवरता है। इसलिए मुहर्रम के इस मुबारक महीने को इतना मुबारक बनाइए, हर बेटी सैयदा ज़ैनब का किरदार सीख जाए और हर बेटा इमाम हुसैन की सीरत से आशना हो। इंशाअल्लाह होना चाहिए, होना चाहिए। बस एक शेर सुने, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म है ना। कहा हसन नवाज सिवानी का एक शेर है, और आपकी जिंदगी में जगह दीजिए। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी लिखूं, ये हाथ में राह, लेकिन कलम हुसैन का है। ये हाथ में राह, लेकिन कलम हुसैन का है। जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।